ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में अध्याय के अंतिम भाग में जो है कारण भेद से कार्य भेद बताया गया कि कारण अगर दूसरा है तो कार्य भी दूसरे तरह का होगा। अब जो है इस आध्यात्मिक में, इस अध्याय में प्रसंग के अनुसार सूत्रकार जो है कारण का विवेचन करता है। कारण तो कारण क्या है, इसको समझने के लिए जो मार्क्स कड़ाद ने उपदेश किया है वैशेषिक दर्शन में, उसी पर आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कारण का विवेचन करते हुए मार्क्स कड़ाद कहते हैं कि कारणम इति द्रव्य कार्य समवायात, कि कारण है इस प्रकार प्रयोग या व्यवहार अथवा ज्ञान द्रव्य में होता है कार्य का द्रव्य में समवाय होने से। जो कार्य में गुण है या तत्व है वो कारण में जरूर होंगे। कि जैसे घट बना तो उसका कारण जो है वो मृत्तिका है, मिट्टी। तो जो मिट्टी में गुण होते हैं वो घट में भी होते हैं। कारण तीन प्रकार का बताया कि जो है समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। प्रत्येक कार्य का समवाय कारण द्रव्य होता है कि जो कारण है और उससे कोई द्रव्य बना तो कारण वाले जो है वो सब गुण और तत्व उसमें पाए जाते हैं। सूत्र में कारणम पद समवाय कारण के अभिप्राय से कहा गया है। ये जो कारण जो है कारणम द्रव्य कार्य समवायात, समवाय कारण से जो है इसका अभिप्राय है। या समवाय कारण है ऐसा प्रयोग व्यवहार एवं ज्ञान केवल द्रव्य में होता है, क्योंकि कार्य मात्र समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित रहता है। कि जो भी कारण में है वह कार्य द्रव्य में जो है वो सब गुण लक्षण रहते हैं। द्रव्य गुण कर्म तीनों प्रकार के कार्य द्रव्य में संवेद रहते हुए आत्मलाभ करते हैं। तात्पर्य हुआ कार्य मात्र का समवाय कारण द्रव्य होता है। जैसे घट द्रव्य के मृद रूप द्रव्यावयव समवाय कारण है कि घट जो है उसके मृद रूप मतलब मृतिका रूप द्रव्यावयव समवाय कारण है। जो मृतिका में अवयव हैं वही घट में है, क्योंकि घट जो है वो मृतिका से बना है, उसका कारण मिट्टी है। घटगत रूप रस गंध आदि गुणों का समवाय कारण घट द्रव्य है। घटगत क्रिया, घट बनाने में कुछ क्रिया करनी पड़ती है, कर्म करना, हिलना डुलना आदि का समवाय कारण द्रव्य घट द्रव्य है। इस प्रकार कार्य रूप द्रव्य गुण कर्म का समवाय कारण केवल द्रव्य होता है। द्रव्य के समवाय कारण होने में सूत्रकार ने अन्य प्रकार से भी इसको प्रस्तुत किया है कि जो है संयोगाद व संयोग से भी
संयोग से भी ऐसा होता है। गत सूत्र में बताया गया कार्य मात्र का समवाय कारण होने से द्रव्य में समवाय कारण व्यवहार होता है। कार्य द्रव्य में के समवाय कारण उसके अवयव द्रव्य में होते हैं। उन अवयवों का परस्पर संयोग उस कार्य द्रव्य का असमवाय कारण होता है। संयोग जो है वो असमवाय कारण है कि मृतिका है और उसमें फिर वो मिट्टी में पानी वानी मिलाया जाता है। तो ये तमाम जो है कारण होते हैं, ये असमवाय एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, तो ये जो है संयोग पद से के आश्रय का द्योतक है। संयोग पद संयोग के आश्रय का द्योतक है। कारण यह है कि जैसे कार्य मात्र का समवाय कारण द्रव्य है, ऐसे ही द्रव्य कार्य मात्र का असमवाय कारण अवयव संयोग है। वह संयोग उन अवयवों में आश्रित रहता है। कार्य द्रव्य मात्र का असमवाय कारण अवयव संयोग के अतिरिक्त अन्य संभव नहीं है। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में केवल अवयव संयोग असमवाय कारण होता है। यह एक निर्धारित व्यवस्था है। कि संयोग मतलब इसे मृतिका में कुछ संयोग होता है, कुछ जोड़ा जाता है तभी तो घट बनता है। ऐसे मिट्टी से घट तो नहीं बन जाएगा। एक तो वो जो कुम्हार है उसका संयोग, फिर वो और भी पदार्थ में लाता है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया कि कारणे समवायात कर्माणि, कारण में समवाय से, हाँ, कि द्रव्य की उत्पत्ति असमवाय कारण संयोग है। गुण और कर्म की उत्पत्ति में असमवाय कारण कहीं गुण और कहीं कर्म होते हैं। कर्म असमवाय कारण कहाँ होते हैं? कारणे समवायात कर्माणि, कारण में समवाय से कर्म असमवाय कारण होते हैं। कि कारण पद समवाय कारण का निर्देश करता है। किसी कार्य के समवाय कारण में समवाय संबंध से रहता हुआ कर्म उस कार्य का असमवाय कारण होता है। असमवाय कारण के भावी कार्य के साथ संपर्क या सन्निकर्ष को शास्त्रीय भाषा में प्रत्याशत्य कहा जाता है। सन्निकर्ष आदि उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते जो प्रत्याशत्य पद द्वारा होती है। कारण यह है कि असमवाय कारण कर्म का कार्य के साथ सन्निकर्ष कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वह कार्य अभी है ही नहीं। तो उसके साथ सन्निकर्ष कैसा? सन्निकर्ष स्पष्ट संबंध है। प्रत्याशत पद कार्य के सामुख्य के समीप तक पहुंचने की भावना को अभिव्यक्त करता है। कि जैसे असमवाय कारण अपने कार्य का सामीप्य जिन दो प्रकार से प्राप्त करता है उसका नाम है कार्य कार्थ प्रत्याशत और कारण कार्य प्रत्याशत। पहली लघु और दूसरी महती कही जाती है। वैशेषिक में ये परिभाषिक पद है। लघु प्रत्याशत का क्षेत्र है द्रव्य कार्य। कार्य द्रव्य पट है, वह जिस अर्थ तंतुओं में संवेत है उसी एक तंत्र समूह रूप अर्थ को तंत्र का संयोग संवेत है। इस प्रकार तंत्र संयोग पट का असमवाय कारण है। यह कार्य कार्य प्रत्याशत है। कार्य पट के साथ एक अर्थ तंतुओं का प्रत्यासन है संयोग। इस अर्थ में तंतुओं के भावी कार्य पट उत्पन्न होने को उन्हीं में संयोग बैठा रहता है। इस रूप में भावी कार्य के साथ संयोग का सामीप्य होने से संयोग उस कार्य का असमवाय कारण रहता है। जहाँ कार्य का असमवाय कारण कर्म है वहां भी यह प्रत्याशत रहती है। महती प्रत्याशत का क्षेत्र वह है जहाँ कार्य गुण और कर्म है। पट में जो रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं उनके असमवाय कारण तंतुगत रूपादि गुण है। तंतुगत रूप का पटगत भावी रूप के साथ सामीप्य कार्य आश्रय के कारण समवाय कारण द्वारा हो पाता है। कार्य रूप का आश्रय पट है, उसके कारण है तंतु। उन तंतुओं में बैठा हुआ संवेद प्रत्यासन रूप पट के रूप का असमवाय कारण है। यह कार्य प्रत्याशत्य है। भावी कार्य का रूप के आश्रय पट के द्वारा एक अर्थ
तंत्र समूह में प्रत्यासन्न है रूप, इस प्रत्याशित के द्वारा तंत्र पट रूप का असमवाय कारण होता है। कि जो है प्रस्तुत सूत्र में किन्हीं गुणों का ऐसा समवाय कारण कर्म बताया है जिनका असमवाय कारण होता है। ऐसे गुण हैं संयोग, विभाग और वेग तथा स्थित स्थापक संस्कार। संयोग आदि की उत्पत्ति में कर्म असमवाय कारण होता है। जब किसी निमित्त से कर्म उत्पन्न हो जाता है तब वह द्रव्य का पूर्व देश के विभाग एवं पूर्व देश के साथ संयोग का नाश होकर उत्तर देश के साथ संयोग होता है। विभाग और संयोग सदा दृष्ट होते रहते हैं जो द्रव्यों में संवेद रहते हैं। कर्म चाहे एक द्रव्य में उत्पन्न हो अथवा दोनों में, संयोग विभाग सदा दृष्ट रहेंगे। संयोग वो दो से ही संयोग होता है, एक से तो संयोग होगा ही नहीं। जिस द्रव्य में संयोग विभाग उत्पन्न हो रहे हैं कर्म उसी द्रव्य में संवेद रहता हुआ संयोग विभाग को उत्पन्न करता है अतः कर्म संयोग विभाग का असमवाय कारण है। यह कार्य का प्रत्याशत से जाना जाता है। कार्य संयोग विभाग जिस अर्थ समवाय कारण द्रव्य में उत्पन्न होने को है उसी द्रव्य के कर्म प्रत्यासन्न है, संवेद है। कार्य प्रत्याशत पद बोध अर्थ को सूत्रकार ने कारण समवायात या कारण समवायात पद से अभिव्यक्त किया है। कि जो है यहाँ कार्य और कारण पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो जितना भी हम जो कुछ देखते हैं ये सब कार्य है और इसका कोई कारण है, और जो कारण है जिसको मूल कारण कहा गया उसका कोई कारण नहीं है। कि जैसे जो मूल कारण है इस संसार के मूल में वह प्रकृति है, प्रकृति। और उस प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का जो प्रथम कार्य है वो है महत यानी बुद्धि। प्रकृति का प्रयोग, प्रकृति शब्द का प्रयोग जहां पर आता है उसको मूल प्रकृति समझना चाहिए, सृष्टि नहीं कहते हैं उसको। सृष्टि और प्रकृति में इतना अंतर है। प्रकृति है अव्यक्त प्रकृति, हाँ वो व्यक्त नहीं होती, जब वो व्यक्त होती है तो सृष्टि कहलाती है। अव्यक्त प्रकृति को समझने के लिए हम जो गहरी नींद में पहुंच जाते हैं यह हमारी अव्यक्त प्रकृति। कि जब स्वप्न देखते हैं तब भी वो व्यक्त रहता है, कुछ न कुछ अपना करता रहता है, जागृत में तो करता ही रहता है। लेकिन जब गहरी नींद में पहुंच जाते हैं सुसुप्ति में तब सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। बुद्धि भी वहां पर पता नहीं वो भी अव्यक्त हो जाती है ऐसे को। और फिर जब वो गाढ़ निद्रा जब धीरे धीरे टूटती है तो फिर वो सब व्यक्त होने लगता है। तो सबसे पहले क्या व्यक्त होता है? बुद्धि, महत तत्व। ब्रह्मांड में कहोगे तो महत तत्व, और इस पिंड में अध्यात्म में अगर कहोगे तो बुद्धि। हाँ, कि जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो सबसे पहले बुद्धि काम करती है। बुद्धि काम करती है कि मैं हूं, मैं हूं। पहले तो अपना आवाज होता है मैं हूं, यह बुद्धि में विचार आता है। अब मैं हूं इसका मतलब बुद्धि के आगे कौन सी चीज बनी? अहंकार। वो अहंकार ही कहता मैं हूं। हाँ, जब मतलब जो है गहरी नींद जब टूटती है तो बुद्धि काम करने लगती है। तो बुद्धि का कारण क्या है? वह प्रकृति, सुसुप्ति अवस्था, और उस महत से फिर अहंकार बना। वो कह रहा मैं हूं, मेरा घर है,
अब घर भी जलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी नाते रिश्तेदारी में या कहीं बाहर चले जाते हैं, वहां सो जाते हैं, सवेरे जगते हैं तो ये तो होता है कि मैं हूँ, लेकिन जब वो थोड़ा इधर उधर देखता है कहता है मेरा घर तो है नहीं, कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो तो रोज जहाँ सोता है उसकी वैसी आदत बनी हुई है। फिर बुद्धि काम करती है कि हाँ नहीं, ये तो कल बारात में आए थे, या कल मेहमानी में आए थे, ससुराल में आए थे, कहीं भी आए थे, मित्र के यहाँ आए थे। तो वो जो है फिर वो बुद्धि काम करती है, और फिर जो है धीरे धीरे वो बुद्धि जो है पूरा अपना संसार बना लेती है। हम्म, लड़के बच्चे इष्ट मित्र घर परिवार गली मोहल्ला ऑफिस जो कुछ है सब। और जो सुसुप्ति में क्या था, वो सब कुछ होते हुए सब अव्यक्त था। तो ये जो संसार है इसका मूल कारण जो है वो प्रकृति है। अब प्रकृति जो है वो किसी का कारण नहीं है, वो नित्य है। प्रकृति नित्य है। जैसे हमारे जीवन में सुसुप्ति जो है वो नित्य है, और बाकी रोज जो है बनता बिगड़ता रहा, बुद्धि हुई, अहंकार हुआ, फिर वो पूरा संसार बन गया। ऐसे ही जो है ब्रह्मांड में जो जो मूल कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति से महत बना, महत से अहंकार बना, और वो अहंकार कैसा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति को जो है अव्यक्त प्रकृति को कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो सतरज तम की साम्य अवस्था, सतरज तम की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। जब ये साम्य अवस्था भंग होती है, भंग होती है, उसका एक सिस्टम है, भंग होगी। जब भंग होती है तो भंग होने पर वो ये तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं। सत्रह स्तंभ जो है भंग होते हैं, मतलब कोई उसमें ऊपर नीचे होता है। साम्य अवस्था तो मूल प्रकृति रहेगी, और जब थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो विक्षोभ से फिर ऊपर नीचे होता है, कि फिर वो सत्य प्रधान भी हो सकता है और तम प्रधान भी हो सकता है। अब जैसे हम सोए थे, अगर भजन भाव करके सोए हैं, सत्संग करके सोए हैं, तो सत्य प्रधान जगेगा आदमी। और कहीं जो है इधर उधर जो है मौज मस्ती करके सोए हैं, पिक्चर देख के सोए हैं, नशा करके सोए हैं, तो फिर वो आलस्य निद्रा तम प्रधान जगेगा बुद्धि में फिर वो। तो ये जो सतरजतम है, इन्हीं के अनुसार वो अहंकार बनता है। चाहे तम प्रधान हो चाहे सत प्रधान हो, बिना अहंकार के तो होगा नहीं। सत प्रधानता में शुभ कर्म होते हैं और तम प्रधानता में अशुभ कर्म होते हैं। तो शुभ कर्म के लिए भी पावर चाहिए, अशुभ कर्म के लिए भी चाहिए। तो ये जो रजोगुण है, ये जो है अहंकार का प्रतीक है, पावर देता है। अहंकार ही बल प्रदान करता है। अहंकार बड़ी चीज है। ये मत सोचो कि अहंकार खराब है, बड़े अहंकारी ना। अहंकार जो है वो सत्य प्रधान होना चाहिए। अहंकार नहीं रहेगा तो फिर क्या, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये अहंकार जो है वो सत्य प्रधान हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब वो सृष्टि में जो सत्य प्रधान जब अहंकार होता है तो उनसे क्या होता है कि उनसे फिर ये जो है मन और ज्ञानेंद्रियां, सभी इंद्रियां और पंच तन्मात्र, हाँ ये जो है ये पूरा सांख्य शास्त्र में बताया गया है। और तम प्रधान से वो पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं।
और उसके आगे सृष्टि है, वो तो आप जानते हैं। पंच महाभूत, पांच तत्व। तो ये जो है, जो हम स्थूल संसार देख रहे हैं, ये पंच महाभूतों का खेल है। जो हम ये शरीर लिए बैठे हैं, ये पंच महाभूत और इंद्रियों का खेल है। ये वही ब्रह्मांड में, वही पिंड में है। और इन सब का कारण क्या है? अहंकार। और अहंकार कारण क्या है? अहंकार का कारण क्या है? बुद्धि महत। और बुद्धि का कारण क्या है? प्रकृति। हम्म। और इसीलिए प्रकृति को नित्य कहा गया। प्रकृति जो है वो सुसुप्ति अवस्था, वो नष्ट नहीं होती। हम्म। इस सृष्टि के प्रलय काल में भी वो अवस्था बनी रहती है, सुसुप्ति। सुसुप्ति में पड़ा रहता है मनुष्य। सब कुछ नष्ट हो गया, जितने जीवधारी हैं वो सब सुसुप्ति में चले जाते हैं। और फिर वो जितने दिन तक सुसुप्ति रहे, जितने दिन तक क्या मतलब, मैं पहले भी कुछ कह चुका हूं कि हमारे ऋषियों की एक शैली रही, जो इस ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पिंड मतलब अध्यात्म, शरीर, देह। इस देह में क्या होता है? एक स्वस्थ आदमी 8 घंटे सोता है, 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे विचार करता है और चीजों में। तो जो काम करता है वो स्थूल जगत है, कार्य हमको स्थूल रूप में ही दिखाई पड़ेगा। और जो विचार करता है वो सूक्ष्म जगत है। मन में ही सब कुछ बना लेते हैं। और जो सुसुप्ति है वो कारण जगत है। समस्त जगत का कारण वो सुसुप्ति अवस्था है। अब ये 8 घंटे सोना, 8 घंटे अन्य विचार करना, वो सब करना, और 8 घंटे जो है वो मतलब सोना और कार्य करना और मनन चिंतन करना। अब कुछ भी हम पूरा सांसारिक चिंतन करें या कुछ करें, आध्यात्मिक चिंतन करें, वो अपने अलग, लेकिन ये विभाजित है तीनों कार्य: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और ये जो क्रियाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, या क्रियाएं क्यों होती हैं? वो आत्मा है इसके अंदर, जीव है। जीव न हो तो न जागृत होगी, न स्वप्न होगी, न सुषुप्ति होगी। वो जीव जब तक है इस देह में, तब तक जो है उस जीव के सानिध्य से सब क्रियाएं हुआ करती है, ऑटोमेटिक। ऐसे ही उस परमात्मा के सानिध्य से ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, रचना, पालन, संहार होता है। तो ये जितने स्थूल सृष्टि जितने दिन रहेगी, उतने ही टाइम तक सूक्ष्म सृष्टि रहेगी, और उतने टाइम तक ही ये अव्यक्त प्रकृति रहेगी। अव्यक्त हो जाएंगे समस्त प्राणी, अव्यक्त हो जाएंगे। मतलब गहरी नींद जैसे हम पड़े, अव्यक्त हैं 8 घंटे के लिए, ऐसे ही सब जो है ये प्रलय काल में सब अव्यक्त हो जाते हैं, अपने कारण में लीन हो जाते हैं। ये है कार्य कारण का भाव। और एक कार्य कारण कार्य जो बताया गया इसमें, कि हमको ऐसा समझना क्या है। और ये सब क्रियाएं जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, रचना, पालन, संहार। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इसलिए कहते हैं कि शरीर में ये रोज भाषित होते हैं, और इसके मूल में वो आत्मा है, जीव है। उस जीव के कारण ही ये जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होते हैं। जीव ना हो तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वह चेतन तत्व, वह ईश्वर, वह परमात्मा,
उसके सानिध्य से ये जो है जागृत और स्वप्न सुसुप्ति रचना पालन संहार हुआ करता है। उसके सानिध्य से ऐसा वेदों में भी आया। तो जिसके सानिध्य से हुआ करता है वह परमात्मा है। हाँ, जिसके सानिध्य से शरीर में जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती वह जीव है, जीवात्मा। और जो संसार में जो रचना पालन संहार हो रहा है उसके मूल में परमात्मा है और वही शिव है। वेदों में इसका वर्णन है। सुनिए, एक मंत्र सुनाते हैं कि भगवान शंकर के 5 मुख वाले कहे गए वो। तो जो पहला मुख है वो ईशान है। ईशान, ईशान का वर्णन है कि ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति शिवो मे अस्तु सदा शिवोहम। कि जो है ईशान सर्व विद्यानां, वह परमात्मा, वो ईशान प्रभु भगवान भोलेनाथ का जो 5वां मुख, जो ईशान मुख, 5 मुखों का वर्णन है वेदों में। 5 बताएंगे तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, एक ही संदर्भ कि ईशान सर्व विद्या नाम, समस्त विद्याओं का वह स्वामी है। समस्त ज्ञान उसे से चला है, इसीलिए वो ईश्वर ही जो है वो सबका गुरु है। सपूर्वे साम गुरु काले नन्वच्छेदात्, वो काल की सीमा में नहीं आता, जन्म मृत्यु में नहीं आता। ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम, समस्त प्राणियों का वो ईश्वर है, स्वामी है। ब्रह्माधिपति, ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लो, वो ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, अधिपति है, स्वामी है। मतलब वो ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, ब्रह्मा को अधिष्ठापित करता है, जाओ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत, इसलिए जो सृष्टि की रचना हुई, जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, उसी को ब्रह्मणो कहा गया। ब्रह्मा ने जो उत्पन्न किया वो है ब्रह्मणो, ब्रह्मांड। तो वो जो है, जब वो ब्रह्मा का अधिपति है तो इस ब्रह्मणो अधिपति, वो ब्रह्म जो ब्रह्मांड है उसका भी वही अधिपति है। ब्रह्मा ने जो रचना की उसका अधिपति वही है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो वहां मैनेजर कोई बैठा दिया जाता है, कोई सीईओ बैठा दिया जाता है, कोई मैनेजर बैठा दिया जाता है। अब वो जो है मैनेजर पूरा फैक्ट्री जैसे मालिक है, जैसे कोई गन्ना मिल है वो मैनेजर चला रहा है। अब वो किसको रखना है, किसको निकालना है, सब पावर उसके पास है। फैक्ट्री चलनी चाहिए और उसके लिए मैनेजर नियुक्त के, मालिक आता भी नहीं, पता नहीं कहाँ है, बंबई में है कि वो विदेश में है, कहाँ है वो आता भी नहीं, शायद कभी आ जाए, नहीं आता ही नहीं। और लोग उस मैनेजर को ही मालिक समझते, वो मालिक की तरह काम ही करता है। लेकिन असली मालिक कौन है? जिसने उस मैनेजर को नियुक्त किया है। असली मालिक वही, मैनेजर मालिक नहीं है। तो ऐसे ही ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम ब्रह्माधिपत, वो ब्रह्मा का अधिपत है, अधिष्ठाता है। और इसलिए वो जो ब्रह्मा ने जो रचना की इस ब्रह्मांड की, उस ब्रह्मांड का भी वही अधिपत है, वही स्वामी है, वही अधिष्ठाता है। और वो अधिष्ठाता कौन है? ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत शिवो में अस्तु। हे परमात्मा, तू मेरे लिए कल्याणकारी हो, तो शिव है। सदा शिव हम ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम ब्रह्माधिपत ब्रह्मणोधिपत शिवो में अस्तु सदा शिव हम। तुम्हारी कृपा से मैं शिवोहम की अवस्था को प्राप्त करूं, साधना की सर्वोत्तम अवस्था में
जो योगी है वो कहता है शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये जो है इन शब्दों का प्रयोग करता है जब अद्वैत स्थिति में पहुंचता है। तो वो जो है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि वो ब्रह्मा का अधिष्ठाता है। अब ब्रह्मा ने रचना कर दी, अब ये देख रेख कौन करेगा? तो ब्रह्मा का अधिष्ठाता है, वो देख रेख करने वाले का, पालन करने का भी वही अधिष्ठाता है, यानी विष्णु का भी वही अधिष्ठाता है। और श्रृंगार कौन करेगा? कोई गड़बड़ हो गया तो उसको खत्म भी करना है, तो उसका भी अधिष्ठाता वही है, यानी महेश का भी। शिव वो है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अधिष्ठाता है। वह जो है ये जो रचना पालन संहार की जो बात बताई, इसका जो है मूल कारण वह शिव है। ऐसा वेदों के मनन चिंतन से आपको समझ में आएगा। तो ये जो मूल प्रकृति है, उसी से रचना सृष्टि बनती है, और उसी सिस्टम में सब पालन और विनाश की क्रियाएं सब चलती रहती हैं। तो रचना पालन संहार सबका जो कारण, जो कारणों का भी कारण है, वह शिव है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। आचार्य शंकर कहते हैं कि वो अजन्मा है, शाश्वत है, यानी ये सृष्टि है तब भी, नहीं है तब भी, प्रलय हो जाए तब भी हो, तब भी है कि शरीर में जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ये तीनों क्रियाओं में वो विद्यमान रहता है। उसी की वजह से क्रियाएं होती हैं। इस शरीर में वो आत्मा जो है वही सत्य है, वही मूल तत्व है, और इस आत्मा का अपने परम आत्मा से सीधा संबंध है। तो पहले हम आत्मा को जाने, वो आत्मा का संबंध परमात्मा से, तो ये आत्मा के द्वारा परम तत्व का, उस परमात्मक तत्व का ज्ञान हो जाता है। वही सबका मूल कारण है। तो ये जो कारण कार्य भाव जो है, यजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, कारणों का भी जो कारण है, शिवम केवलम, वो केवल शिव है। तो कैसा का शंकराचार्य केवलम, केवल क्यों जोड़ दिया? कोई और भी खोज लेगा तुम, कोई दूसरा नहीं यहां पर कह सकते हो। वो शिव ही केवल, भास्कम भास का नाम, जो भी भाषित हो रहा है सृष्टि, जो भी सूरज चांद सितारे सब प्रकाशित हो रहे हैं, इन सब का जो है वो प्रकाशन करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। तुरीयम तमः, वो तुरी है। जागृत स्वप्न सुषुप्त से परे कौन अवस्था? तुरी। वो तुरी अवस्था है, तुरी का परमात्मा है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इनसे परे तुरी। रचना पालन संहार, इससे परे तुरी। वो तुरी जो है, वो तुरी अवस्था जो है वो शिव है। यजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम, वो अज्ञान और अंधकार से अत्यंत परे है। तमापार, आदि अंत से हीन है, रहित है, उसका न कोई आदि है न अंत है। तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम, आद्यंत से हीन है। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, मैं उस परम पावन प्रभु की शरण में जाता हूं। द्वैतहीनम, वहां कोई दूसरा नहीं है, शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण में जाओ। ये संत शास्त्र वेद सब कहते हैं, इसलिए शिव शिव जपो। और वो सभी प्रकाशकों का प्रकाशक है, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप है। उसका प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और जो
ब्रह्मांड का जो रूपक है, भगवान का जो साकार रूप कह लो, सगुण रूप कह लो, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता है। हम भी साकार है तो हमको साकार ही चाहिए, लेकिन साकार वेदानुकूल चाहिए, शास्त्रानुकूल चाहिए, मनमाना साकार नहीं चाहिए। जिन साकारों को हमने रख रखा वेदों में उनका कहीं नाम नहीं है, तो वेद विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की फोटो रखो अकेली पूरी, जैसे पीछे हमारे रखी, और शिव जी को साकार पूजा भी करो, लड़के बच्चे प्रार्थना करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, यानी दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख ना है, ताप ना है। हाँ, हमसे जो है हमारे दोनों के त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति हो, अत्यंत निवृत्ति। और ये निवृत्ति उस परमात्मा की उपासना से होती, अन्य किसी की नहीं। शिव शिव जी को प्रकाश स्वरूप सिद्धांत। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।